महाराष्ट्र में आज उद्धव ठाकरे बनाम एकनाथ शिंदे विवाद में फैसला आना है। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाएंगे। स्पीकर का यह फैसला आज शाम 4 बजे आ सकता है। इससे पहले महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भरोसा जताया कि राज्य में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चल रही सरकार स्थिर रहेगी। इस बीच उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर शिवसेना विधायकों की अयोग्यता संबंधी याचिका पर फैसले से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के बीच हुई बैठक पर आपत्ति जताई है। इसके बाद ठाकरे और नार्वेकर के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। करीब 1.5 साल पहले शिवसेना में हुई बड़ी बगावत के बाद ही शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित उनके साथ गए 39 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल को एक दूसरे के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली शिवसेना की प्रतिद्वंदी गुटों द्वारा दायर क्रॉस याचिकाओं पर फैसला करने के लिए 10 दिन का समय दिया था। शीर्ष अदालत ने पहले स्पीकर से अयोग्यता याचिकाओं पर 31 दिसंबर तक फैसला करने को कहा था, लेकिन बाद में 10 जनवरी तक समय को बढ़ा दिया था। और शिवसेना विधायक की अयोग्यता पर आज होने वाले फैसले पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि अपात्रता की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो सिद्धांत स्थापित किए हैं उसी के आधार पर फैसला होगा। अपात्रता के याचिका के ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है और मैटर ऑर्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधायकों की अयोग्यता के मामले पर कहा कि हमारे पास बहुमत है, इसी के चलते चुनाव आयोग ने हमें असली शिवसेना के रूप में माना है। मैं अधिकृत बात करूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पास मेजॉरिटी है। विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%, हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है और इसी के बलबूते पर मेजॉरिटी पर चुनाव आयोग ने हमें ओरिजिनल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रिकॉग्नाइज किया है। धनुष्यबाण है जो सिंबल, वो हमें रिकॉग्नाइज किया है, वो दिया हुआ है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि स्पीकर महोदय जी भी मेरिट पर हमारे को निकाल देंगे। जो रिजल्ट होगा वो मेरिट पे होना चाहिए और मेरिट पे हम लोग शिवसेना है। अगर शिवसेना में 2 फाड़ को लेकर हुए सियासी घमासान की बात करें तो महाराष्ट्र में इस सियासी पारे चढ़ने की टाइमलाइन की बात करते हैं कि इसकी शुरुआत आखिर तब हुई, कब हुई। इसकी शुरुआत हुई 20 जून 2022। शिवसेना के 15 विधायक और 10 निर्दलीय विधायकों के साथ पहले सूरत और फिर गुवाहाटी के लिए निकल गए। 23 जून 2022 शिंदे ने दावा किया कि उनके पास 35 विधायकों का समर्थन है। 25 जून 2022 डिप्टी स्पीकर ने 16 विधायकों को सदस्यता रद्द करने का नोटिस भेजा, जिसके बाद बागी विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 26 जून सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, केंद्र, महाराष्ट्र पुलिस और डिप्टी स्पीकर को नोटिस भेजा, जिसके बाद बागी विधायकों को कोर्ट से राहत मिली। 29 जून 2022 सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से किया इंकार और उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। 30 जून 2022 एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। 3 जुलाई 2022 विधानसभा के नए स्पीकर ने शिंदे गुट को सदन में मान्यता दी। अगले दिन एकनाथ शिंदे ने सदन में बहुमत साबित कर दिया। 4 अगस्त 2022 सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से एकनाथ शिंदे गुट की असली शिवसेना के दावे वाली अर्जी पर जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेने का आदेश दिया। शिंदे गुट ने अपनी अर्जी में उसे असली शिवसेना माने जाने और पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर कमान अलॉट किए जाने की मांग की थी। 23 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने
शिवसेना और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा दल बदल, विलय और अयोग्यता से संबंधित कई संवैधानिक सवाल उठाने वाली याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजा। 27 सितंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें शिंदे गुट द्वारा असली शिवसेना होने के दावे को चुनौती दी गई थी। 13 दिसंबर 2022 ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से अयोग्यता याचिकाओं से निपटने के लिए महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित मामलों को 7 न्यायाधीशों की पीठ को सौंपने की मांग की। 14 फरवरी 2023 ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित मामलों को 7 न्यायाधीशों की बेंच को 2016 के नबाम रेबिया के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए आग्रह किया। 17 फरवरी 2023 सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के नबाम रेबिया के फैसले पर पुनर्विचार के लिए महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित याचिकाओं को 7 न्यायाधीशों की पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया। 20 फरवरी 2023 उद्धव ठाकरे खेमे ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मानने और उसे चुनाव चिन्ह आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 21 फरवरी सुप्रीम कोर्ट ठाकरे गुट की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया। याचिका में चुनाव आयोग द्वारा शिंदे गुट को असली शिवसेना मानने और पार्टी का चुनाव चिन्ह अलॉट किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। 21 फरवरी सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट दोनों की ओर से दायर याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई शुरू की। 16 मार्च सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित उद्धव ठाकरे और सीएम एकनाथ शिंदे गुटों की क्रॉस याचिकाओं के एक बेंच पर अपना फैसला सुरक्षित रख दिया। 11 मई सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वहीं अदालत ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार को बहाल करने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों की सदस्यता पर फैसला लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सौंपा। 14 सितंबर 2023 के दिन सुनवाई के दौरान स्पीकर ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने जरूरी दस्तावेज दाखिल नहीं किए हैं, जिसके बाद उन्हें बिना कोई तारीख दिए सुनवाई स्थगित कर दी। 18 सितंबर सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई की। कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि मामले पर फैसला लंबे समय तक नहीं टाला जा सकता। तो एकनाथ शिंदे बनाम उद्धव ठाकरे विवाद। आइए सीधे रुख करते हैं मुंबई का। हमारे संवाददाता शिशिर हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान भी